Hello everyone, let's revise with me qualitative and quantitative analysis. So let's start. डिटेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव में आता है सबसे पहले डिटेक्शन करना कंपाउंड्स का. सो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैसे करेंगे. तो सबसे पहले तो इसको प्योरीफाई कर लिया जाएगा. अब इसके डिटेक्शन के लिए क्या करेंगे कि जो कंपाउंड है इसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, हीट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा. सो कार्बन का पता कार्बन डाइऑक्साइड से चलेगा, हाइड्रोजन का पता वाटर से चलेगा. ठीक है. सो पहले कार्बन का पता करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो मिल्की कलर देगा. प्रेसिपिटेट बनेगा तो पता चलेगा कि कार्बन है. वाटर जो इसका है वाटर का रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से तो ब्लू कलर देगा CuSO4.5H2. ठीक है. कलरलेस से ब्लू कलर देगा तो इससे पता चल जाएगा ब्लू कलर आया तो इसका मतलब हाइड्रोजन है उसमें. ओके. दूसरा जो है लेसाइने टेस्ट NS यानी नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन एंड फास्फोरस के लिए यूज़ किया जाता है. लेसाइने सॉल्यूशन बनाते हैं सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं. कैसे मतलब इसको सोडियम इन सबको सोडियम से रिएक्ट कराएंगे. सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए कार्बन का भी यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है ना. कार्बन शुड ऑल्सो प्रेजेंट. सो N+C+N. सो NaCN पहले बनेगा. सो नाइट्रोजन के लिए जो है NaCN बनेगा सोडियम एक्सट्रैक्ट. Na+S सल्फर के लिए Na2S बनेगा. हेलोजन के लिए NaX एंड फॉस्फोरस के लिए Na3PO4 सोडियम एक्सट्रैक्ट बनेगा. सो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन की बात की जाए तो NaCN जो हमने बनाया था सोडियम का एक्सट्रैक्ट उसमें डालेंगे FeSO4 बॉईल करेंगे मतलब बॉईल FeSO4 डालेंगे फिर उसको हीट देंगे तो बनेगा Na4FeCN का होल 6 प्लस Na2SO4. ठीक है. अब इसका रिएक्शन कराएंगे FeCl3 से तो बनेगा फेरोसाइनाइड. ठीक है. बाहर वाले आयरन पे +3 चार्ज होगा, अंदर वाले पे +2. इसको प्रूशियन ब्लू कलर देता है तो इससे पता चल जाएगा ब्लू कलर प्रूशियन ब्लू नाइट्रोजन का पता देता है. ठीक है. इसमें फिर आता है टेस्ट फॉर सल्फर. तो इसका तो एक्सट्रैक्ट कौन सा था Na2S. इसमें जो डालेंगे एसीटेट लेड एसीटेट एंड एसिटिक एसिड से मिक्स करेंगे तो बनेगा इसमें बनेगा PbS का लेड सल्फाइड का ब्लैक PPT बनेगा. ब्लैक कलर सल्फर के लिए. ठीक है. Na2 इसका दूसरा भी मेथड है कि Na2S को रिएक्ट कराएंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से. ठीक है. इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बोलते हैं. सो ये वायोलेट कलर देगा Na4FeCN का 5NOS. नौ से याद रखना है. देखो ये NO यहाँ पे है, यहाँ से S ले लिया तो नॉस बन गया. यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ से 2 सोडियम लेके Na4 कर दिया. ओके. बोथ अगर कोई कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो फिर इसका बनाएंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट. ठीक है. तो NaSCN बनेगा. कार्बन भी होना चाहिए नाइट्रोजन के हिसाब से. ठीक है. अब इसका टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि NaSCN को FeCl3 से रिएक्ट कराएंगे तो FeSCN का होल 3 ब्लड रेड कलर आएगा. ब्लड रेड कलर आया इसका मतलब दोनों प्रेजेंट है. ठीक है. अब NaSCN को एक्सेस में डालेंगे मतलब इसमें रिएक्शन कराएंगे सोडियम एक्सेस से तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा Na2S एंड NaCN. यानी कि पहले पता कर लिया ब्लड रेड से कि दोनों प्रेजेंट है उस कंपाउंड में. अब दोनों प्रेजेंट है तो इसके लिए दोनों को अलग अलग कर देंगे. दोनों अलग अलग करने के बाद फिर इसका अलग से प्योरीफिकेशन इसका अलग से प्योरीफिकेशन जैसे ऊपर में बताया था वैसे कर सकते हैं. अब पांचवा टेस्ट है जो हेलोजन के लिए. तो अब हेलोजन में कुछ करना पड़ता है पहले. ठीक है. यानी कि टेस्ट करने से पहले जैसे सबसे पहले जैसे सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया गया था तो यहाँ पे इसके बाद भी एक और स्टेप है उसी तरीके का कि जो भी एक्सट्रैक्ट बनाया गया है उसको कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेंगे. ओके. तो क्या बनेगा H2S HCN. फिर उसके बाद क्या करेंगे NaX को रिएक्ट कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट से तो सिल्वर हेलाइड का बन जाएगा PPT. सो इस PPT अगर यहाँ पे X की जगह पे अगर Cl AgCl तो वाइट बनेगा. Ag भी आ तो पेल येलो I तो येलो. ओके. अब AgCl अगर है तो ये सोल्यूबल रहेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में. NH4 OH में Br है अगर Ag Br है तो स्पेरेंजियल सोल्यूबल यानी कि पार्शियली सोल्यूबल. अगर AgI है तो इनसोल्यूबल इन NH4OH. बिलिस्टिन टेस्ट की बात की जाए तो ये भी हाइड्रोजन के लिए होता है. इसमें क्या होता है जिस कंपाउंड है ये हीटेड ओवर कॉपर वायर यानी कि कॉपर वायर है उसको पहले पूरा हीट कर दिया. ठीक है. पूरा हीट कर दिया फिर उसमें कंपाउंड टेस्ट से टच करा के फिर उसको फिर से हीट करने लगे. अगर उसमें से ग्रीन फ्लेम आया इसका मतलब कि हाइड्रोजन उसमें है. ठीक है. यूरिया लाइक नहीं. ठीक है. इसको ऐसे पढ़ सकते हैं नहीं टू को नहीं टू यूरिया एंड नहीं टू CS नहीं टू थायो यूरिया. ये भी टेस्ट देते हैं बिलिस्टीन टेस्ट बट कैंट आइडेंटिफाई हेलोजन. बट इस टेस्ट का जो है ड्रॉबैक ये है कि इसमें हम एग्जैक्ट हेलोजन नहीं पता कर सकते कि कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है. जैसे इसमें पता कर लिया था ना अगर Cl रहा Br रहा I रहा तो अगला टेस्ट है फॉस्फोरस के लिए. कंपाउंड है. ठीक है. उसमें Na2O2 डालेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो बनेगा Na3PO4. Na3PO4 को फिर HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा H3PO4. H3PO4 को फिर अमोनियम मोलिब्डेट से रिएक्शन कराएंगे यानी कि NH4 का होल टू MO मोलिब्डेनम और O4 और यहाँ पे HNO3 भी रहेगा साथ में तो क्या बनेगा कैनरी येलो कलर देगा. ठीक है. जो कलर किसका रहेगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का. अमोनियम NH4 का होल 3 फॉस्फो PO4 मोलिब्डेट का डॉट 12MOO3. ठीक है. सो ये आएगा फॉस्फोरस के लिए. अब ये चीज़ जो थोड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि यूज़ हो सकती है कहीं भी. सिल्वर का जो है वो मॉलिक्यूलर वेट 108 होता है एंड कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है वाटर को. पोटेशियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. ओके. तो यहाँ पे आता है एस्टिमेशन की बात यानी कि क्वांटिटेटिव. अब क्वांटिटी का पता करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के लिए लिबिग्स मेथड होता है. ठीक है. पहले मेथड देखते हैं. सल्फर के लिए केरियस बाकी सबके लिए केरियस. फॉस्फोरस के लिए केरियस मेथड एंड नाइट्रोजन के लिए ये दोनों मेथड होता है डुमास एंड जल जलहाल में पहला देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2/18. ठीक है.
इंटू में मास ऑफ वाटर जो गिवन रहेगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा, ठीक है, इंटू में 1000, यानी कि ये क्वेश्चन में दिया रहता है, तो बस ये फॉर्मूला लगाना रहेगा, ठीक। एंड वैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात की जाए तो ये दिया रहेगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, और टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दिया रहेगा, तो इसमें 12/44 से मल्टीप्लाई करके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का मास, नीचे में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, इंटू में 100 करना है। एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन जो कैरियस मेथड से निकाला जाता है, इसमें जो हेलोजन है, ठीक है, उसमें परसेंटेज ऑफ हेलोजन निकलेगा एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट AgX, मतलब जिस फॉर्म में वो हेलोजन प्रेजेंट है उसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर के फॉर्म में था तो यहाँ पे वाटर का मास 18 लिया गया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में था तो यहाँ पे 44 लिया गया है। सो वहाँ पे जिस फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ पे AgX के फॉर्म में है, ठीक, और Ag का 108 था, अब इसका पता रहेगा जो भी उसमें जोड़ के फिर इस तरीके से फॉर्मूलेज बनाए दिए जाएंगे। फिर से परसेंटेज ऑफ हेलोजन एटॉमिक मास ऑफ दैट हैलाइड बट्टी में मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट जिसके रूप में वो है वहाँ पे प्रेजेंट कंपाउंड में, एंड उस AgX का दिया रहेगा, ये नीचे का दिया रहेगा, और इन कंपाउंड का वेट इंटू में 100। अगर क्लोरीन है तो 35.5 बटे 143.5 इंटू मॉलिकुलर वेट, मतलब कि उसका वेट जो कंपाउंड है Ag मतलब उसमें X में जिसमें है उसका वेट डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। ब्रोमीन के लिए 80 बटे 188, आयोडीन के लिए 127 बटे 235। याद करो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन के लिए 35.5 बटे 143.5, 80 बटे 188, 127 बटे 235। अगर भूल जाते हो तो भी ईजी है, क्लोरीन का 35.5 याद है, इसमें सिल्वर में ऐड कर दो 108 में, 108 में ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा, इसको 108 में ऐड करेंगे इतना आएगा, इसको 108 127 को 108 में ऐड करेंगे तो 235 आएगा। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर की बात की जाए तो जो केरियस मेथड से आता है, इसमें परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। सो सल्फर जो है वो बेरियम सल्फेट के रूप में होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक, तो उसका मास दिया रहेगा एंड टोटल वेट भी मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया रहेगा। तो इन दोनों को, जैसे सल्फर का तो 32 होता है, उसमें जोड़ेंगे ये ऑक्सीजन, ये बेरियम, इस हिसाब से, तो यहाँ पे 233 ये रट लेना चाहिए, 32 बटे 233। एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस भी केरियस मेथड से आएगा इन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला भी याद कर लो, Mg2P2O7 Mg2P2O7, ठीक है। मगपो 227 मगपो 227 Mg2P2O7, इसका जो है मोलिकुलर मास आ गया तुम्हारा 222 ग्राम। इसका परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस जो होगा 2 गुने 31 बट्टे 222, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस का 2 मॉलिक्यूल है ना, इसीलिए। और यहाँ पे इसका मास दे रहेगा, ये दिया रहेगा, ऐसे करना मल्टीप्लाई बाय 100। एक दूसरा मेथड है बाय NH3, मतलब कि अमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेट, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। इसमें जो इसका टोटल जो मास आया 1877 इसका टोटल मास है। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस जो है यहाँ पे आएगा, इसमें एक ही फॉस्फोरस है ना, तो इसलिए यहाँ पे 31 बट्टे 1877 इंटू M/W इंटू 100। अब एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें 2 मेथड होता है, एक डुमाज जिसमें N2 के फॉर्म में पता करते हैं, N2 के फॉर्म में, एक झिल्डाल मेथड जिसमें NH3 अमोनिया के रूप में पता किया जाता है नाइट्रोजन का, ठीक है। अब डुमाज मेथड का फॉर्मूला रट लो, P1 माइनस P0 इंटू V1 बट्टे T1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 बट्टे T2। इधर के साइड सारा का सारा STP पे है, ठीक, इधर का सारा किसी भी टेम्परेचर पे, लाइक, और जो P0 है वो एक्वस वाला है, ठीक है। ये इधर किसी भी टेम्परेचर पे, P1 जो हो गया किसी भी टेम्परेचर पे जो प्रेशर है, P0 जो एक्वस है, ये एक्वस की वजह से जो प्रेशर लगता है वो है V1 एंड T1, ठीक है। यहाँ से हमको करना क्या रहता है कि यहाँ से V1 निकालना होता है, ठीक, V1 या V2 मतलब जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से निकाल करके V1 ही निकालना रहता है, ऐसे तो पता ही रहता है स्टेप पे ना, V1 निकालना रहता है, ठीक है। और फिर इसको V1 को रखना होता है, V1 से फिर मास निकालना पड़ता है, फिर उस मास में कोई सी टाइप के फॉर्मूले में रखना पड़ता है शायद, ओके। झिल्डाल मेथड में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो होता है 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में वेट जो दिया रहेगा। झिल्डाल मेथड ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, सो NO2 के लिए यूज़ नहीं कर सकते, NO के लिए नहीं कर सकते, एजो यानी कि N डबल बॉन्ड N के लिए नहीं कर सकते, एजॉक्सी के लिए नहीं कर सकते, पिरिडीन के लिए नहीं कर सकते, क्विनोलिन के लिए भी नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल। फिर से रिवीजन करते हैं लास्ट में मेन चीज़ों का, जहाँ से शायद क्वेश्चन बन जाए ऑब्जेक्टिव, ओके। सो ब्लू कलर आ रहा है, कलरलेस से ब्लू कलर आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन होगा, मिल्की बन रहा है तो कार्बन होगा, ठीक है। लिसाइनी टेस्ट किसके लिए होता है, नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन फॉस्फोरस के लिए होता है, ठीक है। हाँ, ये क्यों किया जाता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कोवेलेंट से आयनिक फॉर्म में बदलना रहता है, कोवेलेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसलिए। सो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन की बात कीजिए तो नाइट्रोजन का पता कैसे चलेगा, प्रोशन ब्लू कलर से, सल्फर का ब्लैक कलर से, ठीक है। ब्लैक कलर किसका होता है, PBS का, ब्लू कलर किसका होता है, Fe4 FeCN6 3। उसके बाद आता है नाइट्रोजन का पता, सॉरी यस, सल्फर का पता ब्लैक से, ठीक है। सल्फर का पता और किस कलर से लगेगा, वायलेट कलर से, ठीक है। अगर बोथ है तो बोथ का पता कैसे चलेगा, ब्लड रेड कलर से, ठीक है। अगर दोनों को अलग करना है तो एक्सेस में सोडियम लेंगे। इसके बाद आता है अगर AgCl है तो वाइट बनेगा, सोल्यूबल इन NH4OH। Br है, ब्रोमीन है तो पेल येलो आधा सोल्यूबल होगा, स्पेरेंजियल सोल्यूबल। आयोडीन है तो येलो इनसोल्यूबल। बिलिस्टीन टेस्ट जो होता है कॉपर वायर्स में यूज़ किया जाता है, ग्रीन फ्लेम देता है, ग्रीन फ्लेम बिलिस्टीन टेस्ट कॉपर वायर। ये यूरिया थायो यूरिया भी देता है। टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस की बात की जाए तो कैनेरी येलो फॉस्फोरस बताता है, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फॉर्मूलाज पे,
तो ये मतलब जिस एलिमेंट का मतलब हमको पता करना है ना, तो वो जिस भी मॉलिक्यूल में है उसमें डिवाइड करना है टोटल का ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया रहता है, रटना बस ये। वाटर के लिए 2/18, परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए 2/44, ठीक है, क्लोरीन के लिए 35.5 बट्टे 143.5, ब्रोमीन के लिए 80 बट्टे 188, आयोडीन के लिए 127 बट्टे में 235। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर के लिए याद कर लो 32 बट्टे 233। फॉस्फोरस के लिए अगर इस मेथड से हो रहा है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7 के रूप में, तो 2 × 31 बट्टे में 222। अगर ये अमोनियम फॉस्फो क्या बोलते हैं, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, यस, अगर इसमें से हो रहा है तो 31/1877। ठीक है, और दुमाज मेथड का फॉर्मूला नाइट्रोजन के लिए रख लो P1 - P0 इंटू V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। जलाल मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बटे ये NO2 NO पेरिडीन क्विनॉल इसके लिए नहीं होता है। एंड एक चीज़ और, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के लिए लिबिग्स मेथड, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन सल्फर के लिए केरियस मेथड, उसके बाद फॉस्फोरस के लिए भी केरियस मेथड, नाइट्रोजन के लिए दुमाजन जलाल मेथड। थैंक यू ऑल।